नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं किरण लीगल हब। अगर आपके घर कोर्ट से एक समन्स आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या इसका मतलब है कि आप दोषी हैं? क्या हर समन्स का मतलब जेल होता है? और अगर समन को इग्नोर कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम कोर्ट समन्स से जुड़ी हर ज़रूरी बात को आसान हिंदी में समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपने लीगल राइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट समन्स होता क्या है। कोर्ट समन एक कानूनी नोटिस होता है जो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी निर्धारित तारीख और समय पर कोर्ट में उपस्थित होने की सूचना देना होता है। ध्यान रहे, समन्स मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपराधी हैं। कई बार किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में किसी सिविल डिस्प्यूट में या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के लिए भी समन भेजा जा सकता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो पड़ोसियों के बीच ज़मीन का विवाद चल रहा है। आपने उस घटना को देखा था और कोर्ट को लगता है कि आपकी गवाही ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको समन्स भेज सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई गलत काम किया है। आपसे सिर्फ सच्ची जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है। इसी तरह फैमिली डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, चेक बाउंस के कुछ मामले और अन्य सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी परिस्थिति के अनुसार समन्स जारी किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर समन्स मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराइए मत। समन्स को ध्यान से पूरा पढ़िए। देखिए कि कोर्ट का नाम क्या है, केस नंबर क्या है, किस तारीख को हाजिर होना है और किस मामले से समन्स संबंधित है। अगर नोटिस की कोई बात समझ में ना आए तो किसी क्वालिफाइड एडवोकेट से सलाह लेना उचित होता है। बिना समझे किसी भी कागज़ पर साइन ना करें और ना ही समन्स को नज़रअंदाज करें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग कोर्ट समन्स मिलने के बाद अक्सर कर देते हैं। सबसे पहली गलती है समन्स को नज़रअंदाज कर देना। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कोर्ट नहीं जाएंगे तो मामला अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है। कोर्ट से आया हुआ समन्स एक कानूनी सूचना होता है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी गलती है बिना पढ़े या बिना समझे किसी से सलाह लिए बिना फैसला कर लेना। हर समन्स अलग होता है, इसलिए पहले उसमें लिखी हुई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि आपसे किस बात के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर समन्स का मतलब होता है कि कोर्ट ने आपको दोषी मान लिया है? इसका जवाब है नहीं। समन्स का उद्देश्य किसी व्यक्ति को कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल होने की सूचना देना होता है। किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष मानना जाना कोर्ट की पूरी कानूनी प्रक्रिया और सबूतों के आधार पर तय होता है। अब बात करते हैं समन्स और वारंट के अंतर की। समन्स एक कानूनी नोटिस होता है, जबकि वारंट कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक अलग प्रकार का कानूनी आदेश होता है। दोनों का प्रयोजन और कानूनी प्रभाव अलग अलग हो सकता है, इसलिए इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझना सही नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ लीगल अवेयरनेस बढ़ाना है ताकि लोग कानूनी शब्दों को आसान भाषा में समझ सकें। अगर आपके पास वास्तविक मामले में समन्स आया है तो उसके तथ्यों के अनुसार किसी क्वालिफाइड एडवोकेट से सलाह लेना सबसे उचित रहेगा। अब आते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जो कोर्ट समन्स को लेकर अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, क्या कोर्ट समन्स सिर्फ आरोपी को ही भेजा जाता है?
नहीं, कोर्ट परिस्थिति के अनुसार गवाह, किसी पक्षकार या अन्य संबंधित व्यक्ति को भी समन्स भेज सकती है। दूसरा सवाल, क्या समन्स मिलते ही गिरफ्तारी हो जाती है? नहीं, सिर्फ समन्स मिलने का मतलब गिरफ्तारी होना नहीं होता। हर मामले की कानूनी प्रक्रिया अलग होती है। तीसरा सवाल, क्या समन्स को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, कोर्ट से प्राप्त किसी भी समन्स को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कोई बात समझ ना आए या किसी कारण से उपस्थित होना संभव ना हो तो कानूनी सलाह लेकर उचित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अब इस पूरे वीडियो का एक छोटा सा सार समझ लेते हैं। कोर्ट समन एक कानूनी नोटिस होता है। इसका मतलब हमेशा या ये नहीं होता कि व्यक्ति दोषी है। समन्स मिलने पर सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़िए, कोर्ट का नाम देखिए, केस नंबर देखिए और तारीख देखिए। ज़रूरत पड़ने पर किसी क्वालिफाइड एडवोकेट से सलाह लीजिए और कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान कीजिए। जितनी अच्छी कानूनी जानकारी होगी उतना ही आप अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इंडियन लॉ, लीगल राइट और कोर्ट प्रोसेस को आसान हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो किरण लीगल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं किरण। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और उपयोगी लीगल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।